साथ बदलते भारत की शान। दादा, इस बार उन्होंने हमें प्यार से धमकी दी है कि अगर हमने अनाज किसी और को दिया तो बहुत बुरा होगा। और मुकेश अग्रवाल और सुधीर लाहौटी तो पोस्ट डेटेड चेक भी देने को तैयार है। तो फिर इस बार हमें बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा। अरे हंस क्यों रहे हो भाई? मैं तो सच कह रहा हूँ। ये जो विश्वास उन लोगों ने हमारे ऊपर दिखाए हैं, उसे कायम रखने के लिए हमें खेती में और टाइम देना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। सही कह रहे हैं दादा। आप जिस लगन से काम करते हो ना, मुझे तो हर मांग मुमकिन लगती है। अरे देखो भाई मेरा, ये मेहनत, ईमानदारी, ये सब तो ठीक है, पर हम सबको एक बात हमेशा याद रखना जरूरी है। वो क्या दादा? वो ये है कि हमें अपनी जरूरतों को हमेशा सीमित रखना चाहिए। यही खुशहाली का राज है। पिताजी कहा करते थे कि इस बढ़ती हुई आबादी में, इस मॉडर्न दुनिया में हर पल तो मांगे बढ़ती ही जाएगी, लेकिन क्या हर चीज पाना मुमकिन है? नहीं है ना। इसीलिए तुम्हारे पास जो भी है उसे पहले संभालना सीखो, संभालना सीखो, तभी जाके दिन दुगनी रात चौगनी की उम्मीद कर सकते हो। वाह दादा वाह, क्या बात कही है आपने। अरे क्या बात है, काफी तालियां बज रही हैं। किस बात पे? दादा की हर बात पर वाह वाही और तालियां ही बजती है। क्या बात है सुरभि, आज काफी जल्दी निकल पड़ी स्कूल के लिए? हाँ, वो जाते वक्त रमूला से कुछ बातें कह के जाना है इसलिए। और सुनिए, आप दोनों के लिए नाश्ता तैयार करके मैं टेबल पे रख के आई हूँ, जल्दी खा लीजिएगा। ठीक है सुब्रतो? ठीक है भाभी। मैं चलती हूँ। दादा चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो बिल्ली सब खराब कर देगी। शुक्र है बिल्ली वाली बात भाभी से नहीं कही। और मुझे गुवाहाटी भी तो जाना है। तू एक काम कर, तू जा नाश्ता कर ले और मेरे लिए बढ़िया से ढक कर जाना, और जाते वक्त पीछे वाली खिड़की भी बंद करके जाना, ठीक है? और जबकि तुम गुवाहाटी जा ही रहे हो तो फिर वो बीज निगम ऑफिस से प्रकाश बाबू से हमारे हिस्से की बीज लेते हुए आना। जा, ये कद्दू लेके जाना। और सुनो, वो देवन कभी आवाज लगाते हुए जाना जाते वक्त। ठीक है दादा। हाँ। भाभी, अब कैसे कर पाती है ये सब? क्या मतलब अपने बच्चे, परिवार के लोगों को ख्याल रखकर भी आप हमारे गांव के लोगों के लिए कितना कुछ सहयोग कर रही है। इतना समय और धैर्य। कुछ ज्यादा बोल गई क्या रमला? देखो, मेरे ख्याल से सार्थक जीवन वही होता है जो खुद गर्जी और आलस्यता को हटाकर दूसरों के लिए कुछ करने की सोचे। मैं तो बस प्रयत्न करती हूँ, और किसी काम का मुकम्मल होना या ना होना ये तो तुम लोगों के सहयोग के ऊपर निर्भर होता है। पर भाभी, हमारे लिए ये सब कुछ तो नामुमकिन है। ना ही हमारे पास कोई जानकारी है और ना ही कोई संयोग। देखो, ये सोच ही गलत है रमला। तुम जिसे जानकर समझते हो, हाँ, जिसे जानकर समझते हो उसे सुनो,
उससे बातें करो। फिर तुम देखोगे कि तुमको कितनी सारी बातें सीखने को मिली है और वही बातें तुम दूसरों को भी बताओ। ओ, और एक खुशखबरी है गांव के बुजुर्गों के लिए। सायंकाल में प्रौढ़ बुनियादी शिक्षा प्रदान की बात चल रही है। वो शुरू होते ही तुम सब लोग वहीं शामिल हो जाना, ठीक है? ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, हमारे लायक कुछ काम हो हमें जरूर बता दीजिएगा। जरूर। अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे। ठीक है। ओ, ये खुशखबरियाँ बाकी लोगों को भी बताना, ठीक है? ठीक है। अरे बीजू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ से आ रहे हो? सुने ना, जा दादा के लिए एक गिलास पानी लेके आ। भाभी, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महीने भर का समय बाकी रह गया है। दादा, ये लो, पानी पी लो। आप लोगों को तो पता ही है आजकल सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो छोड़ो, नामुमकिन सा है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वो जगदीश मिल गया। उसने मुझे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नौकरी देने का वादा किया है और उसके वादे पर मुझे पूरा यकीन है। लेकिन भाभी, उसके लिए मुझे 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा दादा, वो जो 15 बीघा जमीन खरीदने के लिए आदमी लोग आए थे, उसका क्या हुआ? हाँ, बात तो हुई है, लेकिन वो 2-3 दिन बाद बताएंगे। उन्हें जमीन पसंद है, पर क्या दादा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बचपन से लेकर अब तक गांव में बहुत झेल लिए, लेकिन अब और नहीं। कुछ कीजिए, नहीं तो मुझे बताइए। तुम बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठते हो। जमीन खरीदना बेचना कोई आसान बात नहीं है, पूरा जन्म लग जाता है। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस इतना चाहते हैं कि जो भी करना है सोच समझ कर करो। बस हम सबकी यही मर्जी है। मैंने तो आप लोगों को पहले ही कह दिया था, मेरे हिस्से की जमीन बेचकर ही मैं अपनी नौकरी पक्की करूंगा। उसके बाद इस गांव की जमीन जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं रहेगा। 2 साल के लिए शहर क्या चला गया, लोगों से रिश्ता ही खत्म हो गया। नहीं तो खरीदार मैं खुद ही ढूंढ लेता। अच्छा दादा, सच सच बताइए तो, इसके पीछे आप लोगों का कोई अलग इरादा तो नहीं है? बीजू, क्या हो गया है तुम्हें? पता भी है क्या बोल रहे हो? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
मांग रहा हूँ, कोई खैरात नहीं मांग रहा। ये मेरा हक बनता है और मेरा हक मुझे चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानता। और इस सब में आप लोग मत पड़िए, मैं कह देता हूँ, मेरे हिस्से का जमीन मुझे बेचना है, नौकरी पक्की करनी है बस। बिकी दादा, छोटे दादा को जरूर वो शहर वाले श्रीधर एंड फैमिली ने फड़काया होगा। नहीं तो नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो क्या? मेरा खुद का दिमाग नहीं है क्या? एक बात साफ साफ कह देता हूँ, इस महीने के अंदर वो जगदीश दलाल पैसा लेने को आएगा और मुझे तैयार रहना है। और दादा, इसकी जिम्मेदारी आपने ली है। पैसा मिलने से ठीक है, वरना मुझे दोष मत दीजिए। अरे नमस्ते सुरभि भाभी। नमस्ते गायत्री दीदी। कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक है। तो ठीक है सुरभि, तुम अपनी साथियों से बात करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। सुरभि भाभी, रमला दीदी कह रही थी अब हमसे मिलना चाहती है। क्या तोहफा है हमारे लिए? अच्छा हुआ तुम लोग साथ में हो। मेरे ख्याल से गुनरा भाभी, कल्पना चाची और दीप्ति दीदी, उन लोगों के घर शौचालय नहीं है ना? और तुम लोगों के बीच में भी किसी की? वही बांस के नीचे खोदे हुए गड्ढे में ही। क्यों? मत पूछो भाभी, सब कुछ है, पर शर्म कभी छुपाए नहीं छुपते, इसी वजह से। वो तोहफा ही तो हम लाए हैं। देखो, स्वच्छता को हमारे सरकार ने सर्वोच्च प्राधान्य दी है। शुद्ध पीने का पानी, शौचालय हर घर में मुहैया कराएंगे सरकार। अच्छा? हाँ, उस दिन मैंने सुब्रता को भेजा था इसके लिए। और हमने और रमला दीदी ने सुब्रता को क्या दिया है? किन किन घर में शौचालय नहीं है? ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने फॉर्म लाके मुझे दे दिया है। सुबह तो मैंने रमला से साइन भी ले ली है। तुम लोग एक काम करो, ये फॉर्म्स लेके जाओ, और जिन जिन के घर शौचालय नहीं है ना, उन लोगों के घर के मुखिया से ठीक यहाँ साइन करवा के मुझे ये फॉर्म दे देना। ठीक है? ठीक है, कल दे देना। कितने दिनों में शौचालय बन जाएगा? पहले फॉर्म तो भर दो, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है? ठीक है। तो आज फिर चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। ये सुरभि भाभी की वजह से हम सबको हमारे काम आने वाले बहुत सारे खबर मिलते रहते हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छी औरत है वो, मास्टरी लायक। चलो अभी। इतना चिंता करके क्या फायदा? बीजू ने जो ठान लिया है वही करेगा। लाडला जो है इस घर का, उनको रुपए देने में हमें कोई परेशानी नहीं, पर डर इस बात का है कहीं वो रुपए बर्बाद ना हो जाए। इसी बात को तो वो नहीं समझ पा रहा है। पूरे के पूरे 7 लाख रुपए, वो भी बगैर अपॉइंटमेंट लेटर के चाहिए उस दलाल को। उसूल का पक्का। मेरा छोटा सा भाई पता नहीं क्या हो गया है उसे 2 सालों में। नौकरी खरीदने चला है। अब कृपया ज्यादा मत सोचिए। भगवान की दया से आपका ब्लड प्रेशर कुछ महीनों से ठीक ठाक है।
और ये सब ज्यादा सोचेंगे तो दोबारा परेशानी आ पड़ेगी। सुनैना ठीक कह रही थी, ये सब हो रहा है वो श्रीधर बड़ुआ की वजह से। ऐसा मत कहो मनु, हम तो उनसे मिले भी नहीं हैं, फिर उन पे क्यों टिप्पणी कसे? वैसे भी बिजू ने पसंद किया है, लड़की अच्छी ही होगी। वाह, प्यार देखो अपने भाई के लिए। ठीक है, हम तो चाहते हैं वो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करे, पर वो आके सारी बातें सुनैना से कहता है और सुनैना मुझे। क्या कहता है वो? गलत कुछ नहीं, बस उनकी बातों को लेकर हम थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। और हाँ, ये बात बिजू ने सुनैना से खुद कहा है। क्या? श्रीधर जल्द ही जल्द अपनी बेटी अल्पना की शादी करवाना चाहते हैं और इसीलिए वो बिजू से हर बार नौकरी के बारे में कहते रहते हैं। और इसी कारण पिछले 1-1.5 महीने से बिजू ने उन लोगों के घर जाना छोड़ दिया है। अब समझा। जमीन तो बेचनी पड़ेगी। चलो, जो होगा देखा जाएगा। स्विच ऑफ करके सो जाइए। ठीक है, मैं मोमबत्ती लेके आता हूँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये विजय ने तो अपने घर को उंगली पे नचा रखा है, पर जो भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। जाने भी दीजिए, हमने विक्रम और मानसी ने तो उसे बहुत समझाया है, पर नतीजा? भाभी, ये सब शहरी हवा का नतीजा है। करे कुछ भी हो, वो तो एक पढ़ा लिखा लड़का है ना, और ऊपर से हमारा चचेरा भाई। और विक्रम ने अपनी पढ़ाई की चाहत को दफन करके उसे पढ़ाया लिखाया। मेरे ख्याल से उसे और एक बार समझाना जरूरी है। दादा, आप उसे अकेले में एक बार समझा कर देखिए, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर और दिमाग मत लगाइए। हाँ। चलो एक बार खेत से आते हैं। हाँ दादा, चलिए। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। विजय, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे बड़े दादा की उम्र भी शादी के लायक हो गए हैं।
पर मेरी शादी के बाद ही घर में कोई नई बहू आएगी, और ये मेरे घर वालों के सिद्धांत है। ये तुम्हारे घर वालों के कैसे सिद्धांत है? अब मैं क्या करूं? मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश थी, और पापा ने तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया था। अरे बाबा, तुम एक बार जमीन बेच के तो देखो। नौकरी मिलने के बाद ऐसी जमीन हजारों मिल जाएंगे। मैंने इस बार बड़े दादा को खड़ी जुबान में कह दी है कि मेरे हिस्से की जमीन बेचकर मुझे वो रुपए दे दें, और 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। अभी चाय पियो। चले? बिल काउंटर पे दे देंगे, चलो। समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। पर जगदीश दा, हाँ, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। देखो भाई, हमारा एक उसूल है, जब तक नौकरी दिखाई नहीं देगी, जब तक अपॉइंटमेंट लेता है लिखने वाले हमारी जबान नहीं बोलने लगेगी, तब तक कीमत के बारे में हम कुछ नहीं कहते। और हाँ, जहां तक तुम्हारी नौकरी का सवाल है, एक बात जरूर कहूंगा, रुपए तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है दादा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। दादा, हाँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है दादा, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।